बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 जो कि है 7 दिसंबर की वर्कशीट। और ये जो हमने पोएम की थी पहले काइट, आपको यहाँ पे काइट दिख रही होगी, तो काइट वाली जो हमने पहले पोएम की थी उसी में से ये वर्कशीट बनाई गई है। तो चलिए हम इसको सीधा सॉल्व करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले आते हैं यहीं पे। ठीक है, देखो एक लड़का है जो कि कुछ सोच रहा है, तो आप अपने आप को ही समझ लो, गबलू डब्लू अजय अब्दुल जो भी आपका नाम है, ठीक है, अपने आप को ही सोच लो। थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन अ ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट, ऑल्सो कलर द काइट गिवन। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे दिनों के बारे में सोचना है जब स्पेशल डेज, पूरे साल में से वो स्पेशल डेज जब आप पतंग उड़ाते हो, और आपको बाद में इस पतंग को जो है कलर भी करना है। ठीक है, अलग अलग कलर आप इस पतंग में कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, कोई सा भी कलर कर सकते हो, बना लेना अपनी कॉपी में इसको आप। तो कौन कौन से दिन हम पतंग उड़ाते हैं बताओ? स्पेशल डेज, सिर्फ स्पेशल, उड़ा तो आप कभी भी सकते हो, बट स्पेशल डेज। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, हम क्या करते हैं, 15 अगस्त को हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना 15 अगस्त को। 26 जनवरी को भी हम पतंग उड़ाते हैं ना। ऐसे ही मकर संक्रांति आती है आपकी, तब उड़ाते हैं। तो ऐसे आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब आते हैं हम सीधा नीचे, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ये जो है उसके आंसर्स दिए हुए हैं, और हमें इसी में से ढूंढ ढूंढ के यहाँ लिखने हैं। सबसे पहला हम करते हैं अ डैश काइट लुक्स ब्राइट, तो यहाँ क्या आएगा, न्यू। तो मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी 1 लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको न्यू लिखना है वहाँ पे, NEW। इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स, इट पुल्स इट स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ शिप। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, शिप, SHIP, शिप। तो विंड हेल्प इट राइड्स एंड रीच द मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ क्या आएगा, 3। यहाँ भी क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जहाँ मैंने 3 लिखा है ना, वो आपको वहाँ लिखना है। ठीक है, इन द स्काई द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द डैश फॉल्स, तो क्या रुक जाती है, हवा। ठीक है, तो ठीक यहाँ क्या आएगा, विंड, 4, WIND, विंड। ठीक है, अब इसका क्या पढ़ते हैं, यू विंड द डैश ऑफ काइट व्हेन इट्स स्लैक। ठीक है, सो यू विंड द, सॉरी ये वाइंड है, यू वाइंड द स्ट्रिंग। ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग अलग होता है। एक विंड हवा होती है, ये वाला वाइंड है मतलब लपेटना। जब हवा कम हो जाती है तो आप खींचने लग जाते हो ना उसको, मंजे को, है ना, उसी को कहते हैं हम। ठीक है, When a new wind dash you unwind it again, और जब दोबारा से विंड क्या करती है, ब्लोज। ठीक है, चलती है। तो यहाँ क्या डालेंगे हम, 6, लेकिन आपको 6 नहीं लिखना है, आपको ब्लोज लिखना है वहाँ पे। ठीक है, द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद डैश एंड इट गोज अप अगेन, काइट विद एयर, यहाँ 7। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ AIR। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, ऊपर के भी सारे आपको ऐसे ही करने हैं। तो ये आराम से पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, हम बढ़ते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ठीक है, तो हम यहाँ मैच द फॉलोइंग करेंगे, तो मीनिंग से हमको मैच करना है। तो सबसे पहले है क्रेस्ट, तो क्रेस्ट मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट। फिर है रेगेडर, तो रेगेडर मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है अग्लियर। ठीक है, जब पतंग अटक जाती है ना पेड़ में, तो वहाँ ये वर्ड यूज़ हुआ है पोएम में। फिर फ्लैप्स, तो फ्लैप्स का मतलब होता है फ्लटर, जब पेड़ में अटक के वो बार बार फाड़ 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 कैसे करने लगती है। फिर है स्लैक, स्लैक मतलब लूज, जब आप ढील देते हो, लूज हो जाता है ना मंजा, फिर आप दोबारा से उसको खींचने लगते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। तो पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, कौन से, इनसे जो राइम करते हो, जैसे कि न्यू है, तो न्यू के आखिरी में साउंड आ रहा है यू, तो वो भी आप दूसरा वर्ड भी जो लिखोगे उसमें भी सेम साउंड आना चाहिए। तो न्यू से हमारा एक पोएम में वर्ड है ब्लू, हो रहा है ना राइम, आखिरी वर्ड राइम हो रहा है। फिर है ब्लोज, तो ब्लोज का था पोएम में गोज, हो रहा है ना राइम। ठीक है, फिर है टेल, तो टेल का उसमें क्या था, सेल। ठीक है, तैरना मतलब। फिर है हमारा सी, और सी का पोयम में हमारा, आप पोयम खोल के इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, वो क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, ये सारे के सारे हमारे पोयम में से ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा सी का क्या बनेगा, सी का बनेगा सबसे आखिरी लाइन में दिया हुआ है ट्री, देखो सेम साउंड आ रहा है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट होती है पूरी। और अगर आपको कोरोना से बचना है तो मास्क आपको प्रॉपर पहनना है,
और हाथ भी धोना है। 6 फीट की दूरी आपको बनाए रखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।